हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है? एटॉमिसिटी हम लोग उसको बोलेंगे बच्चों, जो कोई भी मॉलिक्यूल्स में जितना नंबर ऑफ एटम्स होता है उसको हम लोग एटॉमिसिटी बोलते हैं। अब बोलोगे जैसे अगर हम लोग सपोज हम लोग एग्जाम्पल के आपको थ्रू हम समझाने की अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोग लेते हैं क्या, हम लोग छोटा पहले एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सोडियम। सोडियम का एटॉमिसिटी कितना है बच्चों? 1 है, क्योंकि 1 छुपा हुआ है। 1 तो दिख नहीं रहा है, 1 छुपा हुआ है, तो इसका एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा? एटॉमिसिटी इसका क्या हो जाएगा? एटॉमिसिटी इसका 1 होगा, सोडियम का 1 एटॉमिसिटी होगा। उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन क्या करता है? डाई एटॉमिक्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? डाई एटॉमिक्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब हाइड्रोजन क्या करता है? कंबाइन करता है। ये देखिए, हाइड्रोजन क्या किया? कंबाइन किया। दोनों हाइड्रोजन जब कंबाइन किया तो हुआ क्या? H2 के फॉर्म में हुआ। मॉलिक्यूल्स किसको बोलेंगे बच्चों? मॉलिक्यूल्स उसको बोलेंगे जहाँ पे क्या हो, मॉलिक्यूल्स हम लोग उसको बोलेंगे बच्चों जो 2 मतलब 2 या 2 से अधिक क्या हो, मतलब एलिमेंट्स हो। जैसे कि हम लोग बोलेंगे, जैसे कि मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, जैसे कि ये H2 के फॉर्म में है। हम लोग इसको सोडियम को क्या बोलेंगे बच्चों? एटम्स बोलेंगे। मगर इसको हम लोग एटम्स तो नहीं बोल सकते, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। जैसे कि मेरे पास क्या है बच्चों? H2 क्या है? मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, जिसमें सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स होता है, कंबाइन करता है। मगर हम लोग एटम्स उसको बोलेंगे बच्चों जहाँ पे सिंगल सेम एटम्स ही पाया जाता है, और एक मतलब एटम पाया जाता है, उसको हम लोग एटम्स बोलते हैं। जैसे कि सोडियम आपका एटम्स है, कार्बन आपका एटम्स है, सॉरी कैल्शियम आपका एटम्स है, कार्बन आपका एटम्स है, इसको एटम्स बोलेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे H2 लगा दिए तो ये मेरा एटम्स नहीं हुआ, ये मेरा मॉलिक्यूल्स हुआ। मगर एटम्स कितना है? 2 है। एटम्स मिलके क्या बनाता है बच्चों? मॉलिक्यूल्स बनाता है। एटम्स मिलके क्या बनाता है? मॉलिक्यूल्स बनाता है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे बच्चों H2 के बारे में बात कर रहे थे। जैसे कि H2 क्या करता है? वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, डाई एटॉमिक्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये H2 क्या करेगा? इससे कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? H2 बनाएगा, मतलब H+H। जैसे कि हम लोग इसको हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन को अगर जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। जिस तरह से 1+1 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा बच्चों। उसी तरह से अगर हम लोग हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? H2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? H2 हाइड्रोजन हो जाएगा। उसी तरह से बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हम लोग और भी, जैसे कि हम लोग बात करेंगे बच्चों, हम लोग H2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या है बच्चों? एक मॉलिक्यूल से वाटर। जैसे कि मेरे पास वाटर, इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है H2O होता है। ठीक है, क्या होता है? H2O होता है। अब इसको आपको क्या बताना, इसका आपको एटॉमिसिटी फाइंड आउट करना। हाउ टू फाइंड एटोमिसिटी, हाउ टू फाइंड एटोमिसिटी ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। आप इसको फाइंड करके बताइए। जो हाउ टू फाइंड एटोमिसिटी ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो एटोमिसिटी किसको बोलेंगे, और एक बार आपको हम समझाएंगे बच्चों, आप इसको कमेंट में आंसर दीजिएगा। हाउ टू फाइंड, कैसे इसका एटोमिसिटी को फाइंड किया जाता है बच्चों। हम लोग एटोमिसिटी उसको बोलेंगे बच्चों, कोई भी मॉलिक्यूल्स में कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उसको हम लोग एटोमिसिटी बोलेंगे। जैसे कि आपको और एक फाइंड कर लेना है NH3, इसका एटोमिसिटी क्या होगा?
इसको भी फाइंड कर लेना है। उसके बाद और हम लेते हैं, आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपको सोडियम का अगर एटोमिसिटी पूछे तो सोडियम का एटोमिसिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन का अगर एटोमिसिटी पूछे तो हाइड्रोजन का एटोमिसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। मगर कार्बन का एटोमिसिटी पूछे तो कार्बन का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मगर ऑक्सीजन का पूछे तो ऑक्सीजन का एटोमिसिटी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं, इसका केमिकल नेम जो है क्या है, सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट इस फॉर्मूले का नाम है। ठीक है, तो जैसे कि और एक हम लोग लेते बच्चों CaCO3, इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे एटोमिसिटी कैल्शियम का पूछे तो 1, अगर ऑक्सीजन का एटोमिसिटी पूछे, सिर्फ ऑक्सीजन का एटोमिसिटी पूछे तो कितना हो जाएगा, 3। अगर कार्बन का एटोमिसिटी पूछे तो कितना हो जाएगा, 1। आपको हम कंपाउंड बनाने के लिए भी सिखाएंगे, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, उसके बारे में हम अलग से लेक्चर लेके आएंगे और अच्छी तरीके से आपको हम समझाएंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि एटोमिसिटी आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक बार हम बताने की कोशिश करेंगे, एटोमिसिटी उसको बोलेंगे बच्चों किसी भी मॉलिक्यूल्स में, ये मॉलिक्यूल्स मान लो या कंपाउंड मान लो, किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितना ही नंबर ऑफ एटम्स, किसी भी एक इंडिविजुअली एटम्स की अगर बारे में पूछे, अगर ऑक्सीजन के बारे में पूछे तो ऑक्सीजन का ही एटोमिसिटी बताना है, आपको कैल्शियम का नहीं बताना है। ऑक्सीजन का पूछे तो ऑक्सीजन का ही बताना है। अब जैसे कि हाइड्रोजन का पूछे तो हाइड्रोजन का ही बताना है। अब जैसे कार्बन का अगर पूछे तो कार्बन का ही एटोमिसिटी बताना है, सिर्फ कार्बन का ही बताना। और आपको जो हम क्वेश्चन दिए, आप उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। H2O का आपको एटोमिसिटी बताना है। थैंक यू।